स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। और जैसे कि आप जानते हैं आज 15 अगस्त का दिन है, तो मेरे तरफ से आप लोग को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस। ठीक है, आराम से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और जैसे कि भारत का संस्कृति हम लोग को सिखाता है कि आप बंधन में है लेकिन बाध्य नहीं है, किसी भी कंडीशन से आप वंचित नहीं है कि आपके ऊपर कोई चीज थोपा जाए। आप एकदम फ्रीली जिए, फ्रीली कीजिए। हाँ, एक शर्त का बस आप ध्यान रखें कि आपके वजह से सोसाइटी में किसी तरह का परेशानी नहीं आए। बाकी आप डिसीजन लेने को फ्री है। आप आगे दुनिया का मत सोचिए, क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, आप अपना डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन याद रहे कि आपके वजह से किसी को परेशानी नहीं आना चाहिए। ठीक, ये तो रही छोटी मोटी ज्ञान की बात। फिलहाल जो है आज का लेक्चर क्लास 11th का जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में देख रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक का आज आखिरी लेक्चर रहेगा। इसमें जो भी छोटा मोटा कुछ चीज बच गया है, जैसे कि सम का फॉर्मूला बच गया है, डिफरेंस का फॉर्मूला बच गया है, ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूला बच गया है, कोसाइन रूल थोड़ा बताना है और साइन रूल थोड़ा बताना है, उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग सम अप कर देंगे। ठीक, तो आप कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाने के लिए अपना रेडी हो जाइए और एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ आप चीज को देखते बढ़े। ठीक, तो सबसे पहला चीज जो आज हम लोग लेक्चर में डील करेंगे, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। सर, ट्रिग्नोमेट्रिक तो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेशंस का मतलब क्या हो गया? रिलेशंस का मतलब बेसिकली हम लोग ये बताना चाहते हैं कि साइन कॉस में क्या रिलेशन है, टेन कॉट में क्या रिलेशन है, सेक कोसेक में क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पे ये जितना फॉर्मूला लिखेंगे आई एम 100% श्योर कि आपने क्लास 10th में देख रखा है। लेकिन मेरा एक अपना प्रॉपर तरीका है कि मैं जब चीज को करता हूं एकदम जीरो लेवल से करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं बार बार बोलता भी हूं कि जब आप कोई चीज को कर रहे होते हैं तो आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो पहले पूरा बेसिक लेवल से करें। ठीक, तो सबसे पहला चीज जो हम इस फॉर्मूला में लिखना चाहते हैं, ठीक, रिलेशंस में क्या कि सर टेन थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर? पता ही होगा, हम आपको पहले बोले कि जितना बात लिखेंगे हो सकता है आपको पता होगा, या हो सकता है कुछ नया नजरिया आप सीखे उसमें। ठीक, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दूसरा बात कि कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं क्या सर? उल्टा 1/10 थीटा। तो इसको जैसे ही उल्टा करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, तीसरा बात क्या कि तीसरा बात ये लिख सकते हैं सर हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। ठीक, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको इधर लेके चल जाएंगे 1 + टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम आपको एक बात बोलेंगे कि आप इसमें जब भी देखो ना, आप इसको इस तरह से भी सोचा करना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला केस पे। ठीक है, मेनली आपको जो है ये फॉर्मूला तो यही याद रखना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि क्या हम इसको इस लेवल से भी सोच सकते हैं सर? अगर हम ए को सेक थीटा मान लिए और टेन थीटा को बी मान लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इंटू का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर का 1। हम कुछ नहीं किया, हम सिंपली बोल दिए क्या कि आप ऐसे समझो ना कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। तो रहने दिए। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कल के दिन आपको ये चीज दिख गया, तो आपको डायरेक्टली पता है कि ये चीज क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 1/, इसको डाल देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा और जोड़ के आंसर निकाल देंगे। कल के दिन जब सवाल आएगा हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चौथा बात जो आपको दिमाग में रखना है क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 1। ठीक, अब आप बोलिए बाबू कि आप इसमें वो बात सोच सकते हैं ना, अभी जो बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। मेनली आपको याद तो यही रखना है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि हम इसको कैसे सोच सकते हैं। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब सर
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू का कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर का 1। मतलब कहने का ये हो गया कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1 के फॉर्म में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो वेरी फेवरेट आप लोग का होता है क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए नजरिया आपको बता देते हैं, कोसाइन स्क्वायर थीटा को इसको इधर लेकर चल गए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हम लोग सोच सकते हैं। एक बार इसको उठा के ले जाओ, एक बार इसको उठा के ले जाओ तो दूसरे दो फार्मूला और जनरेट हो जाएगा। लेकिन अपना जो बेसिक फार्मूला है उसको हमेशा याद रखना, उसको स्लिप आउट नहीं करना, मिस नहीं करना है। नेक्स्ट छठा फार्मूला जो आपको पता है क्या कि सर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटे का कोसेक थीटा। ठीक है, चूंकि रिलेशन पढ़ रहे हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस पे क्या क्या रिलेशन डिफाइन कर पा रहे हैं वो लिखना चाह रहे हैं। आपको पता है सर क्या कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। ठीक है, और आखिरी बात ये कि टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कोसेक थीटा इधर लेकर चल गए, साइन को नीचे लेकर आ गए तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। सेक को इधर लेकर चल गए, कॉस को नीचे में लेकर चल गए तो क्या बोल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। या कॉट को इधर लेकर चले गए, टेन को नीचे लेकर आ गए तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्यों? कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। दैट इज द रीजन कि वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमको पता है कि आपको पता होगा, बट जब आप चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में आपको हर एक बात फिर से पढ़ना चाहिए। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। ठीक है, तो होप सो कि आपको जो पुराना चीज हम लोग अभी पढ़े वो आपको समझ में आया होगा। अब जो है कुछ नया बात जो 11th-12th के लेवल पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला पढ़ते हैं उसी फॉर्मूला को हम बताने वाले हैं। पहले सारा जो फॉर्मूला होगा उसको देखेंगे, फिर सवाल के तौर पे उसको समझ लेंगे, सीख लेंगे, जिससे कि कुछ फॉर्मूला तो अभी ही हमको याद हो जाएगा। ठीक, तो अब है एडिशनल फॉर्मूला। ठीक, एडिशनल फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिखना होता है हमको देखिएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी हमको लिखना है। एडिशनल फॉर्मूला है तो जोड़ेंगे यहां पर। ठीक, सर ए क्या है बी क्या है, कुछ भी एंगल होगा। मान लेते हैं अगर हम 75 डिग्री बोल रहे हैं, साइन 75 डिग्री, तो 75 मतलब ये वाला 40 हो गया और ये वाला कितना हो गया 35 डिग्री हो गया। ठीक, इस तरह से सम किया हुआ है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा एडिशनल फॉर्मूला में आता है कौन सा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है मेरा बात? हम क्या बोले, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान दीजिएगा क्या कि साइन में साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस इस तरह से आ रहा था, और प्लस था तो प्लस से आ रहा था। लेकिन कॉस में क्या होगा, कॉस कॉस साथ में आएगा, साइन साइन साथ में आएगा, और प्लस के जगह उल्टा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है आपको टेन ऑफ ए प्लस बी। ठीक, तो टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे का 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है। होप सो आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या, टेन ए प्लस टेन बी बटे का 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है मेरा बात? प्लस है यहां तो ऊपर में प्लस आया, उसका उल्टा साइन नीचे में निगेटिव आ गया। ठीक, एडिशनल था इसलिए ऐड किए थे, कोई परेशानी नहीं है।
अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं समझिएगा बात को, एक कुछ कारनामा हम करना चाह रहे हैं। पुट ए बराबर बी, हम हर जगह ए बराबर बी पुट करना चाह रहे हैं। तो आप बताइए पहला फॉर्मूला कैसा बनेगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के कैटेगरी में आता है। अभी जो 3 फॉर्मूला मिलेगा उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। देखिए ए बराबर बी पुट करेंगे तो अगर मान लीजिए दोनों जगह ए पुट कर दिया, कि दोनों तो बराबर है, ए पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a। तो यहां से साइन 2a का फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी साइन 2a का फॉर्मूला आ जाएगा। ए प्लस ए हो जाएगा ना बाबू, ए और बी आपस में बराबर है तो ए प्लस ए पुट कर दिए दोनों, तो साइन 2a का बराबर क्या हो जाएगा आप बताइए। जहां जहां बी है वहां वहां ए रख दो, तो साइन ए इंटू साइन ए, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। तो एक ही चीज 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्लियर है मेरा बात। चलिए 5वां फॉर्मूला, अब फिर ए और बी बराबर पुट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा cos 2a। तो cos 2a का फॉर्मूला पहले इसके बेसिस पर cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस साइन b इंटू साइन b, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर b हो जाएगा, या साइन स्क्वायर a भी मारेंगे, मान ले b की जगह a डाल देंगे तो साइन स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्या cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, समझिएगा बात को मेरा। क्या cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये सॉरी cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो cos स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए को 1 की तरफ उल्टा लेकर चले गए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको जैसे ही यहां रिप्लेस कीजिएगा तो एक फॉर्मूला और मिल गया, क्या कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर ए को आप फिर से लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इससे जुड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो मैं अपने तरफ से ये बात आपको बोलूंगा बाबू, हम कुछ नया नहीं किए, हम क्या किए हैं जो बात हम लोग पढ़े थे उसका बस यूज कर दिए। यूज किस फॉर्म में कि ए बराबर बी पुट किए यहां पर, तो ए प्लस ए 2a आ गया तो लिख दिए, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, माइनस साइन ए इंटू साइन ए, का ए और बी बराबर है तो बी की जगह ए को रिप्लेस कर दिए तो माइनस का साइन स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर ए को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से था तो 2 को जुड़ गया तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, अब 1 का 1 रह जाएगा। कहां से ये बात लिख पा रहे हैं, ये बात हम लिख पा रहे हैं यहां से, समझिएगा कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर का 1 होता है। यहां से एक बार हम cos स्क्वायर ए को लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर जब लिखे तो ये बात आ गया, फिर ये बात लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। जैसे लिखेंगे तो cos स्क्वायर ए क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक, तो मेरे रिस्पेक्ट में हम आपको बोलूंगा कि तीनों का तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, और लास्ट है हमारा 10 वाला, मैं इसको यहां लिख देता हूं स्पेस की कमी की वजह से, मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक, आप समझिएगा मेरी बात को। a बराबर बी पुट किए तो क्या हो जाएगा a प्लस ए 10 2a, तो छठा फॉर्मूला आ गया कि 10 2a बराबर, आप समझिएगा बात, 10a प्लस 10a 2 10a बटे का 1 माइनस 10a इंटू 10a 10 स्क्वायर है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो सम से हम लोग यहां तक पहुंचे। हम आपको यह बात बोलेंगे कि आप 6 का 6 फॉर्मूला जरूर याद रखें, और याद तो 6 का 6 ही रखना है। याद रखोगे तो आपको समय बचेगा अच्छा सवाल में। ठीक, और आपको क्या करना है कि कम से कम कुछ नहीं याद रख पाओगे तो 4 5 6 तो जरूर याद रखना, इसका बहुत यूज आता है सवाल में। ठीक, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डिफरेंस फार्मूला को पढ़ेंगे, ये था हम लोग का एडिशनल फार्मूला, और उससे कुछ कंक्लूडिंग रिजल्ट आता है जो आपको बेहिचक रूप से याद रखना है। नोट कर लीजिए प्लीज आप।
अब हम लोग डिफरेंस फार्मूला को पढ़ेंगे। अभी हम लोग एडिशन फार्मूला को पढ़े, अब हम लोग डिफरेंस फार्मूला को पढ़ेंगे। आप एक अपना प्रॉपर तरीका से नोट्स बाबू बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए डिफरेंस फार्मूला, साइन ऑफ ए माइनस का बी, तो कुछ नहीं करना है सर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का, सॉरी माइनस है तो माइनस में रहता है साइन, ठीक, माइनस का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू का साइन बी। क्लियर है मेरा बात। नेक्स्ट, कॉस ऑफ ए माइनस का बी, ठीक, माइनस क्यों सर, डिफरेंस फार्मूला इसलिए। अब आपको बताए थे कि सर साइन में तो साइन कॉस चलता है, और माइनस है तो माइनस से चलता है। कॉस वाला फार्मूला में क्या होता है, कॉस कॉस और साइन चलता है, और माइनस वाला चीज उल्टा होके पॉजिटिव हो जाता है। काहे कि पिछला वाला फार्मूला में आपको बताए थे कि प्लस वाला चीज नेगेटिव हो जाता है, तो उससे आसान रहता है फार्मूला याद रखना। तो हम लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का, माइनस की जगह प्लस, साइन ए इंटू साइन बी, एंड लास्ट थिंग tan ऑफ a माइनस का b। तो आपको a प्लस बी वाला फॉर्मूला में क्या बताए थे, tan a प्लस tan b बटे का 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वहां प्लस था तो ऊपर में प्लस था, और उसका उल्टा साइन नीचे में निगेटिव आया था। इस बार माइनस है तो ऊपर में भी माइनस रहेगा, और उसका उल्टा साइन पॉजिटिव नीचे में आएगा। जैसे समझते हैं क्या लिखना चाह रहे हैं, tan a माइनस tan b बटे का 1 प्लस tan a इंटू tan b। हम ये सब बात बार बार बोलते हैं कि कॉस वाला फार्मूला में कॉस कॉस साथे रहेगा, साइन साइन साथे रहेगा, माइनस वाला चीज प्लस में आ जाएगा, या टेन वाला फार्मूला माइनस है तो माइनस से रहेगा, उसका उल्टा साइन नीचे में आ जाएगा। बाकी ये सब चीज आपको इसे ध्यान में रखना है। या इसलिए बोलते हैं कि हम जब लिखेंगे अपने से फार्मूला ना, जब हम सवाल करेंगे ना, तो वहां पर हमको एक कंफ्यूजन आता है कि यहाँ प्लस था कि यहाँ माइनस था, यहाँ चीज कैसे चल रहा था। जब आपको पैरेलल आइडिया पता हो कि सर ये वाला चीज ऐसे चलता था, ये वाला चीज ऐसे चलता था, तो शायद आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, परेशानी कम आएगा, ठीक। तो अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़े उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल को आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल इस बात को आप नोट कर लीजिए, फिर आपसे हम सवाल कराते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए, हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते और बोलेंगे भी यही बात कि आप खुद पॉज करके इसको पहले ट्राई करें, फिर बनाइएगा। पहला सवाल है cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, आपको याद भी रखना है cos 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। और tan 15 डिग्री, tan 105 डिग्री और tan 3π/2 को निकालना है, ठीक। तो आप पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, हमारे पास समय की कमी है, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो पहला सवाल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो अपना है cos 15 डिग्री, ठीक। अब 15 डिग्री तो भाई अपने को नहीं पता है अभी तक, लेकिन अपने को क्या क्या पता होता है सर, 0 पता होता है, 45 पता होता है, 30 पता होता है, 60 पता होता है, 90 पता है। अब जाके थोड़ा थोड़ा 120 भी पता हो गया है, -1/2 होता है कॉस में, पिछला लेक्चर में किए थे। 270 भी पता हो गया है, टेबल वगैरह हम लोग बनाए थे। 360 भी पता हो गया, 180 भी पता हो गया। खैर अगर नहीं भी पता है तो हमको सर पिछले क्लास में आप सिखा दिए हैं, हम किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं, कोई परेशानी हमको नहीं होगा। अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो आपको अटेंड वाला लेक्चर जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री को, cos 15 डिग्री को क्या हम 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री लिख सकते हैं बाबू? बोलो बोलो, cos 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। क्या ये आपको डिफरेंस फॉर्मूला दिख रहा है, cos ऑफ a माइनस बी है? तो आप मेरे साथ बोलेंगे फॉर्मूला को। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b, माइनस है तो उल्टा साइन यहां आ जाता है, प्लस क्या, साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है बात? चलिए cos 45 का वैल्यू रखते हैं। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। cos 30 का वैल्यू रखते हैं, क्या होता है, √3/2 प्लस, चलिए साइन 45 का वैल्यू हमको पता है 1/√2। ये सब तो वैल्यू आपको रटा हुआ रहना चाहिए, 10th से ही रटे आ रहे हैं, आपको आगे भी रटा हुआ रहना चाहिए।
साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये आता है √3/2√2 प्लस का 1/2√2। थोड़ा अच्छा से अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आता है 2√2/√3 प्लस का 1। ठीक, तो यहां से अपना आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया √3 + 1/2√2। हम आपको बोलेंगे कि cos 15 का वैल्यू अगर आप याद रख सकते हैं तो प्लीज याद रखें, इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक, अब आपको पता है कि cos और sin क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो cos 15 क्या sin 75 डिग्री के बराबर होगा, sin से 75 डिग्री के बराबर का है सर। अरे बाबू साइन और cos कंप्लीमेंट्री होता है और 75 में आप 15 जोड़ोगे तो 90 पुरता है, तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री पुरेगा तब तो दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री कहलाएगा। तो cos 15 का वैल्यू और साइन 75 डिग्री का वैल्यू एक ही बात है। ठीक है, या साइन 15 का वैल्यू और cos 75 डिग्री का वैल्यू एक ही बात। अरे बाबू आपको हम बताए थे ना कि cos थीटा को क्या हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे तो यही बात तो है, थीटा क्या है 15 डिग्री, cos 15 डिग्री बराबर, अरे cos और sin कंप्लीमेंट्री एंगल होता है तो sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बचपन क्लास 10 से पढ़े आए। तो 90 माइनस 15 क्या होता है 75 डिग्री, तो इसी वजह से यहां तक लिख पाए। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि cos 15 डिग्री का वैल्यू आप प्लीज याद रखें, अगर आप याद रखेंगे तो चीज आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना अपने को। चलिए दूसरा सवाल, tan 15 डिग्री। ठीक, तो अब तो आप मुद्दा समझ गए कि सर हमको क्या करना है, 15 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 और 30 में ब्रेक करना पड़ेगा। तो tan 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, क्लियर है। तो 45 माइनस का 30 क्या हो गया 15। अच्छा tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप बताइए। तो अभी तो रटवाए हैं सर, tan a माइनस का, माइनस है तो माइनस ऊपर में रहता है, माइनस का tan b बटे का 1, इसका उल्टा साइन नीचे में आता है, प्लस tan a इंटू का tan b। गॉट इट, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस, ये सब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक, tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। एलसीएम लेंगे बाबू तो ऊपर में आ जाएगा √3 माइनस का 1, ठीक, बटे √3 आ जाएगा, √3 खत्म हो जाएगा, यहां आ जाएगा √3 + 1। अब बेसिक मैथ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर भी नीचे में √3 आएगा, यहां पर भी नीचे में √3 आएगा, √3 से √3 खत्म हो जाएगा। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू ये आ गया। क्या हम इसको cot 75 डिग्री लिख सकता हूं, आप समझ गए होंगे, हाँ सर tan और cot आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। देन इफ वी विल एज्यूम दैट इज एट एन थीटा, then we can easily write that cot 90 minus theta which is equal to 75 degree. Hence we have get the result that √3 minus 1 बटे का √3 + 1। तो आंसर अपने को मिल गया इतना। तो हमारा ये दो सवाल खत्म हो गया। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, होप सो कि आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए 105 डिग्री। आप प्लीज सोचो, कुछ बच्चा तो कर भी लिए होंगे पॉज करके। आप सोचो क्या लिख सकते हैं हम इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 105 डिग्री को। क्या हम tan 105 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं बाबू। अरे 60 में 45 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा। तो क्या ये अब सम वाला फॉर्मूला दिख रहा है? बिल्कुल सर। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे tan a प्लस tan b बटे का 1 माइनस, प्लस के जगह यहां क्या हो जाता है माइनस, tan a इंटू tan b। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 60 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 45 का वैल्यू होता है 1 बटे का 1 माइनस tan 60 का वैल्यू √3 इंटू का 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम √3 + 1 को 1 + √3 लिख सकते हैं बाबू, बटे का 1 माइनस √3।
कोई दिक्कत नहीं। अरे tan 60 का वैल्यू √3, tan 45 का वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई किया तो √3, तो 1 + √3 और 1 - √3 आपका 105 डिग्री का वैल्यू आ गया। होप सो आपको बात समझ में आ गया। अभी तुरंत सम वाला फॉर्मूला पढ़े, उसी का यूज कर रहे। नेक्स्ट चौथा सवाल। अब चौथा सवाल भी एक परेशानी दे दे लो हमरा का। देखो यहां पर tan 3 π/12, tan 3 π/12, ठीक। अब एंगल अपने को डिग्री में नहीं दिया, हम फार्मूला डिग्री के बारे में याद किए हैं, एंगल दिया है रेडियन में। तो क्या करेंगे, एक चीज सोच सकते हैं बाबू, हमको बताओ क्या क्या हम इसको 3 π/12 को पाई प्लस π/12, सॉरी एक मिनट, पाई प्लस सकते हैं बाबू बताना। तो tan 3 π/12 को आप देखिएगा तो सर 3 से 4 बार में कट गया, तो ये कितना आ गया, tan π/4। तो बात अभी भी मज नहीं रहा है, क्या कि हमको तो एक बात पता है कि π/4 का वैल्यू 45 डिग्री आता है, बट फिर भी सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको इसको डिग्री में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि सर अगर एंगल रेडियन में है और डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 180/π से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप सिखाए थे हमको। तो पाई से पाई कट गया, 4 से ये आ गया 45 बार में। तो ये तो बच्चा वाला सवाल आ गया गलती से, क्या कि tan 45 डिग्री आ गया और आपको रटा हुआ है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हमारा चारों सवाल हो गया। और सवाल है, और सवाल को डील करेंगे, फिलहाल आप इसके लिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आपका जो सवाल है, 5वां सवाल, 6ठा सवाल और 7वां सवाल, अच्छा सवाल है, सोचने वाली सवाल है। tan 16 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 16 डिग्री का, sin 16 डिग्री का वैल्यू निकालना है और sin 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे चीज को बताइए। 16 डिग्री कैसे आएगा, 16 डिग्री आने के लिए तो भाई 30 45 ये सब तो हमको पता है, लेकिन हम उसमें ला नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप बताइएगा इस बात को बाबू। 5वां नंबर सवाल, क्या हम tan 16 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आप बताइएगा, tan 53 डिग्री माइनस का 37 डिग्री। अब आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा, सर आपने जो लेक्चर नंबर 2 में बताया था स्पेशल केस बताने के लिए कि 53 डिग्री 37 डिग्री वाला वैल्यू, वही काम हमको यहां पर करना है, ठीक। तो पहले तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, जो डिफरेंस वाला फार्मूला लग रहा है tan a - b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस का tan b बटे का 1 + tan a इंटू का tan b। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। tan a - b का फॉर्मूला लगा लिए, tan a - tan b बांटेगा 1 + tan a इंटू tan b, ठीक। माइनस का जगह यहां प्लस हो जाता। अब 53 37 निकालना है, बढ़िया बात है, हम सोचते हैं। देखिएगा आपको हम एक बात बताए थे कि 53 डिग्री 37 डिग्री में ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको अगर आप अपने मन से 37 डिग्री मान रहे हैं तो आपको पता है कि इसके उल्टा वाला साइड को 37 है, तो इसके उल्टा सब बात बताए हुए पूरा प्यार से, ठीक है। जो बच्चा देख रहा होगा लेक्चर कंटिन्यूअस वे में, उसको ये बात पता चल जाएगा कि 37 डिग्री के उल्टा वाला साइड में 3 लिख दो, इधर वाला साइड में 4 लिख दो, और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो इसको हाइपोटेन्यूस को 5 लिख दो। अगर 90 है 37 है तो बाय डिफॉल्ट आप 180 डिग्री सम आता है, तो ये 53 डिग्री निकल जाएगा। क्लियर है। अभी tan के फॉर्म में जानना है हमको, तो tan 37 डिग्री का अगर हम आपसे वैल्यू पूछेंगे बाबू, तो आप मेरे को बोलोगे सर tan 37 डिग्री tan थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बटे का बेस। तो 37 डिग्री का वैल्यू आ गया सर 3/4। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम 53 डिग्री का भी यूज पड़ेगा तो 53 डिग्री का वैल्यू पूछेंगे आपसे, तो आप बोलिएगा सर अब आप यहां पर बैठ गए हैं, अब आपका परपेंडिकुलर ये बन गया है और बेस ये बन गया है, तो क्या हो जाएगा, दोनों उल्टा कर देंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब आप क्या हो जाएगा, 4/3। बस सवाल आप खत्म हो गया। आप सवाल में कुछ रहा नहीं, इसको पुट करना है, यहां पर पुट करते हैं। 53 डिग्री का वैल्यू 4/3, 37 डिग्री का वैल्यू 3/4 बटे का 1 + 4/3 गुना का 3/4। होप सो बात समझ में आ गया होगा। 37 डिग्री का वैल्यू कितना, 37 डिग्री का 3/4, 53 डिग्री का 3, ठीक। और आपको पता भी है कि 37 डिग्री है तो cot 53 डिग्री हो जाएगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन नहीं सोचना है, मत सोचिए उस एंगल से, यहां पर समझते हैं। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 12 16 माइनस का 4 4 16 9, मतलब ये हो गया 7/16, और ये कितना हो गया
3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 + 1 आ गया 2। बात समझ में आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 12, 4 4 16, 3 3 जा 9, 6 7 बाय 16। थोड़ा सा और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7/32 विल बी योर आंसर। होप सो आपको बात समझ में आया होगा। तो इस तरह से अगर कभी कल के दिन सवाल आए तो आपको डरना नहीं है। 16 डिग्री कोई बड़ा चीज नहीं है। 37 53 स्पेशल केस हम लोग याद रख चुके हैं, प्रॉपर तरीका से याद रख चुके हैं, तो परेशानी नहीं आएगा। नेक्स्ट इस सवाल को हम डील करते हैं। छठा सवाल साइन 16 डिग्री, आप भी कीजिएगा मेरे साथ साथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन में 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री बताने की बात है नहीं, अब आप समझ गए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या ये बाबू डिफरेंस फार्मूला आ गया? डिफरेंस फार्मूला आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, माइनस है तो माइनस से उतरेगा, इंटू का कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, बढ़िया करते हैं। परेशानी बस यही है कि कॉस साइन 37 33 निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, मैं इस 10 वाला चीज को यहां से मिटा देता हूं थोड़ा सा, और मैं यहां कॉस के फॉर्म और साइन के फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक, हम चाहते हैं कि हम आपके लिए कर दे, वरना आप भी कर सकते हैं, मेरे को पता है। चलिए, अगर हम आपसे पूछेंगे क्या क्या चाहिए हमको, कॉस 37 और 53 दोनों चाहिए और साइन में भी चाहिए। ठीक, साइन में पहले निकालते हैं। साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेनियस 3/5। ठीक, साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यहां आपका बेस हो गया, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेनियस 4/5। बढ़िया, कॉस पे आते हैं। कॉस 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस ये वाला हो गया 37 डिग्री, करली बेस अपॉन हाइपोटेनियस, करली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। अच्छा, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, करली बेस अपॉन हाइपोटेनियस, करली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। 3/5 ये सब टोटका आपको बताए हुए हैं हम पहले। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको ये बात सब नहीं बताए, सारा बात डिटेल तरीका से बताए। अब आपको उठा के वैल्यू पुट करना है। तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 इंटू का कॉस 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5। बढ़िया, माइनस का 53 का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस 53 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/5 इंटू साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या आ रहा है, 3/5। ये तो बड़ा प्यारा सा नंबर आ गया। इधर आ गया 16/25, इधर आ गया 9/25। एलसीएम ले लेंगे सर 25, 16 में 9 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 7। तो योर फाइनल आंसर विल बी 7/25। तो ये दो सवाल अपना खत्म हो गया। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद वाला सवाल को हम लोग आगे डील करते हैं। अब ये सवाल है साइन 22.5 डिग्री 22.5। आपको पता है कि सर 45 डिग्री का आधा होता है 22.5 डिग्री, है ना, 45 डिग्री का आधा होता है। ठीक, तो अगर 45 हम कहीं से पूरा लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना, 45 डिग्री अगर हम पूरा लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो सोचते हैं इस तरीका से। ठीक, हमको क्या निकालना है, 7वां सवाल है अपना, हमको निकालना है साइन 22.5 डिग्री, यही करना है। ठीक, हम जानते हैं वी नो डेट, अभी तुरंत अपन फॉर्मूला भी पढ़े थे, सम वाला फॉर्मूला में a बराबर b पुट करके रखे थे। तो उसमें एक फॉर्मूला लिखे थे बाबू हम, क्या कि cos 2a, यहां अब a थीटा बना दिए हम। ठीक, cos 2a बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, या 1 - 2 ए बोल रहे 1 - 2 साइन स्क्वायर है, तो वहां पर थे। अब हम लोग ए को थीटा बना दिए, तो cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बस बस बस, अगर आप इतना बात कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हम आगे आपसे बात कर सकते हैं। ठीक, तो cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा बुद्धि लगाते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, अरे सर कुछ नहीं किए, इसको उठा के इधर लाए, इसको उठा के इधर ले गए, तो ये चीज हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 1 - cos 2 थीटा बटे का 2। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक आखिरी कदम ले लेते हैं हम आपके लिए।
हमारे लिए भी साइन 2 थीटा को, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर स्क्वायर इधर उड़ा देंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे का 2। कोई दिक्कत नहीं सर, ये चीज क्या कि 2 एक बार नीचे लेकर आए, स्क्वायर में था तो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट मार देंगे तो ये वाला स्क्वायर खत्म हो गया, अंडर रूट हो गया, तो 1 बाई कॉस 2 थीटा बटे का 2। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, पुट करना है हमको क्या कि थीटा का वैल्यू हम सारे 22 डिग्री पुट कर रहे हैं। ठीक, क्यों ऐसा कर रहे हैं सारे 22, अरे बाबू निकालना भी वही है ना, तो थीटा का वैल्यू सारे 22 पुट करें। बस आप यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा मेरी बात को, थीटा का वैल्यू सारे 22, तो ये चीज क्या हो जाएगा सर, ये चीज हो जाएगा साइन सारे 22 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू ये पुट किया तो साइन सारे 22 डिग्री बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सारे 22 का 2 गुना, अभी आपको बताए थे कि 45 का आधा होता है सारे 22, तो 2 गुना सारे 22 कितना हो जाएगा 45, तो 1 माइनस कॉस 45 डिग्री बटे का 2। सवाल खत्म हो गया। अब तो सबको आप पहचानते हैं, इसका वैल्यू निकालना है, इसको पहचानते ही आप। सर 45 क्यों लिखे, समझिएगा बात को, थीटा नहीं है यहां पर अपना क्या है 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू तो सारे 22 है, तो सारे 22 को जैसे ही दुगुना करोगे तो 22 दूनी 44, सारे जुड़ गया तो कितना हो गया 45, ये चीज आ गया। अब आगे अंडर रूट में 1 माइनस, इसका वैल्यू क्या होता है 1 बाय रूट 2 बटे का 2, एलसीएम लेंगे थोड़ा सा तो ये आ जाएगा रूट 2 माइनस का 1, रूट 2 नीचे आ जाएगा बटे का 2 रूट 2, तो आपका आंसर आ गया साइन सारे 22 डिग्री का वैल्यू आपको मिल गया, सारे 22 डिग्री का आपको वैल्यू मिल गया अंडर रूट में 2 माइनस 1 बटे का 2 रूट 2। क्लियर है, इसको एलसीएम लिए रूट 2 माइनस 1, रूट 2 नीचे आ गया तो अंडर रूट में 2 रूट 2 माइनस 1 बटे का 2 रूट 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कल के दिन इस सब तरह से कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आई होप कि आप डील कर पाओगे इस तरह का सवाल सबको। ठीक, तो बस अपने को जितना फॉर्मूला पता है, अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ है पता है तो आपके अंदर में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको दिखेगा नहीं वो चीज, वो अपने आप आपसे सवाल बनवा देगा। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब जनरेट होगा, ठीक है, तो वो तब होगा जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत करे तो परिणाम लेना भी नहीं चाहिए और मिलता भी है तो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर कुछ सवाल को और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला पे आपका सवाल है। ठीक, अब ध्यान से दीजिएगा मेरी बात को, पहले 8वां सवाल को हम डील करते हैं। सवाल क्या है, साइन 7 पाई बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस का कॉस 7 पाई बाई 12 इंटू का साइन पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ये अगर हम इसको a मानते हैं तो क्या, और इसको b मानते हैं तो लिखा हुआ है साइन a इंटू कॉस b माइनस का कॉस a इंटू साइन b, तो ये बाबू किस चीज का फॉर्मूला है, तो आप बोलिएगा सर ये तो साइन ऑफ a माइनस का b का फॉर्मूला है। होता भी है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b, माइनस का माइनस ही, कॉस a इंटू साइन b, यही चीज लिखा हुआ। बढ़िया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम एलसीएम लेना चाहेंगे थोड़ा सा, तो आप बताइएगा मेरी बात को कि एलसीएम लेंगे तो ये तो 12 आ गया, यहाँ पर 7 पाई आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 पाई आ गया। ठीक, तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ 7 पाई में ये हो जाएगा 4 पाई बाई 12, तो 4 से कट गया 3, तो आपको पता है जैसे ही आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 3 का वैल्यू आता है आपको 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3 बाई 2। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा क्या, इस सवाल का आंसर आ जाएगा √3 बाई 2। नेक्स्ट 9वां सवाल, मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा मेरी बात को, यहां से थोड़ा सा इसको इस तरह से। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ, साइन a
अगर इसको a माने हैं और इसको b माने हैं, सॉरी π/4, और बस करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ π/4 की जगह π/12 होगा। ठीक है, आप समझिए sin a इंटू कॉस बी, अगर इसको a माने इसको b माने, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो ये किसका फॉर्मूला होता है सर? ये तो अभी आप बताएं कि ये होता है sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो π/4 प्लस π/12। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है? sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, sin a प्लस b का फॉर्मूला 10, तो ये बोलते हैं sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ठीक, आगे अगर इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो वही वापस से काम करेंगे, अपना एलसीएम लिए, ये हो जाएगा 3π, ये हो जाएगा पाई। ठीक है, तो साइन 3π प्लस पाई ये हो जाएगा 4π/12, 4 से काट दिए 3 बार में, तो साइन π/3 का वैल्यू आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप अभी तक रट चुके होंगे कि ये आ जाता है √3/2। ठीक, तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, कुछ छोटा पोर्शन बचा हुआ है, मैं प्रोबेबली 10 मिनट 12 मिनट का बचा हुआ है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के तौर में मिल जाएगा, और आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, किसी भी हाल में खुश रहिए, मस्त रहिए, और आज तो आप स्वतंत्रता दिवस है हमारे देश का, तो आप स्वतंत्र रहिए अपने थॉट से, अपने विचारों से, हर चीज से स्वतंत्र रहिए। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेने वाली बात तब है जब आप गलत है, और जब आप सही है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो आएगा देख लेंगे, उसके लिए कोई परेशानी है नहीं। जिस तरीका से मंजूर है इंसान को उसी तरीका से आप डील कर लीजिएगा। ठीक, तो बस मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय। नोट डाउन कर लीजिए आप प्लीज, पहले अपने बारे में जरूर अच्छा सोचे। हाँ, ये बात है, अपने बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है।